The next thing we have is etiology of neoplasia. etiology of नियोप्लेजिया। तो इसमें चार चीजें हैं। etiology मतलब नियोप्लेजिया के कॉजेस। नियोप्लेजिया के क्या क्या कॉज। तो चार चीजें हैं इसके अंदर, तीन चीजें सॉरी। फर्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, मतलब रेडिएशन की वजह से हो रहा है। दूसरा है केमिकल्स की वजह से हो रहा है, कार्सिनोजेनेसिस। और तीसरा और लास्ट है माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है। अब माइक्रोब्स में भाई तीन चार चीजें होती हैं। वन इज बैक्टीरिया, वन इज वायरस, वन इज फंगस एंड द अदर इज पैरासाइट। तो चार चीजें पढ़नी है हमको कि बैक्टीरिया क्या कराता है, फंगस क्या कराती है, पैरासाइट क्या कराती है, वायरस क्या कराती है। ठीक है। और केमिकल्स में अगर हम बात करें तो अल्कोहल, बेंजीन, बेंजीडीन, ये सब चीजें क्या क्या करा रही है। अल्कोहल बेसिकली उसमें मेटल्स भी आ गए। ठीक है। केमिकल में। तो ये सब चीजें हो गई। रेडिएशन, तो रेडिएशन तो हमें पता, या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन होगी। आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब अगर अल्ट्रावायलेट है तो उसमें भी तीन होती हैं, ए, बी और सी। सी तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो आने ही नहीं देती, अदरवाइज सबसे डेंजरस सी होती। तो सी तो फिल्टर हो जाएगी, आएगी और ले जाएगी, एक खतरनाक ही आएगी। लेकिन जो बी है वो करती है स्किन कैंसर। क्या कराती है? स्किन कैंसर, बी से बड़ा। तो अभी तो यही बड़ा है, तो मतलब ये स्किन कैंसर कॉज करा है। आयनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एएमएल कॉज कराती है, मतलब ब्लड कैंसर, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है। और लेकिन मोस्ट कॉमन कैंसर तो एएमएल ही है। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर कौन सा है? पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। तो केमिकल्स पढ़ लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास केमिकल्स वाला, वो पढ़ लेते हैं। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो केमिकल में केमिकल एनालिस्ट, जो केमिकल वर्कर्स होते हैं, जहाँ से सूट निकल रहा होता है, सूट मतलब केमिकल जहाँ से निकल रहा होता है, तो वो क्या कराते हैं? स्क्रोटम, स्किन कैंसर। स्क्रोटम का स्किन कैंसर। ठीक है। इसके लिए टेस्ट क्या होता है? एमए टेस्ट, एमएस टेस्ट। एम क्या है कि हमें कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल पता चले या फिर म्यूटाजेनिक पोटेंशियल पता चले केमिकल का। तो साल्मोनेला हम यूज करते हैं इसमें। तो केमिकल में हम सूट का पता करने के लिए या उसमें कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है या नहीं है कि वो कैंसर कॉज करा सके वो केमिकल, तो उसके लिए हम साल्मोनेला लेते हैं, साल्मोनेला स्टेन। ठीक है। और उसमें हिस्टिडीन भी डाला जाता है। और अगर हम म्यूटाजन डालते हैं और वहाँ हिस्टिडीन नहीं है, ठीक है, तो कुछ ग्रो ही नहीं होगा। लेकिन हिस्टिडीन के साथ हमने, हिस्टिडीन के साथ ये डाला और वहाँ ग्रोथ दिख गई हमको, तो वो म्यूटाजन है। ठीक है। इतनी सी बात है। केमिकल्स कौन कौन से हैं? अल्कोहल है, तो अल्कोहल एक तो हिपेटोसेल्युलर, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कॉज कराता है। और दूसरा ये कॉज कराता है जीआई मैलिग्नेंसी, जैसे कि इसोफेगस में इसोफेजियल कैंसर और कोलन कैंसर। अल्कोहल के बाद हमारे पास आ गया एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस में मोस्ट कॉमन है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। अब लंग में भी अगर हम देखें तो जैसे लंग हो गया, तो लंग के अंदर होता है
आपका एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, और बाहर की तरफ जो इसकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसमें होता है अ, आपका मीजोथेलिया, मीजोथेलियोमा ऑफ लंग, ठीक है, ट्यूमर ऑफ प्लूरा। तो एस्बेस्टोस, जो लोग शिपयार्ड में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको ये होता है। बेंजीन है एक, और एक बेंजीडीन है, बेंजीडीन। तो डी से अपना हो गया ब्लैडर, ब्लैडर का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। बेंजीन से क्या हो गया, एम, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है। उसके बाद बेंजीडीन हो गया, कुछ और केमिकल्स हैं, जैसे अपने पास आ गया ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का कैंसर कराएगा, और ओसीपीज सर्वाइकल कैंसर कराएगा, सी से सी मिला दे। और टोबैको तो पता ही है सबको, ओरल कैंसर, लंग कैंसर। लेकिन एक नहीं पता रहता, आरसीसी, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा। इसके बाद एक होता है डाई इथाइल स्टीबेस्टेरोल, डाई इथाइल, डाई इथाइल स्टीबेस्टेरोल। तो ये डैश कहते हैं उसको। तो ये क्या कहा जाता है, प्रेग्नेंट मदर में फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, क्लियर सेल जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर इन फीमेल चाइल्ड, डैश डॉटर्स कहते हैं उनको। और अगर सन्स में हो तो पेस्टिसाइड से एक्सपोज होने पे होता है, वो टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस कॉज कराता है। अब मेटल्स का देख लेते हैं, केमिकल्स के अंदर। मेटल्स में कैडमियम हो गया, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, रेडॉन, ठीक है। और कैडमियम कराता है प्रोस्टेट का कैंसर, और ये सारे कराते हैं लंग कैंसर। इसके अलावा विनाइल क्लोराइड है, पीवीसी प्लास्टिक्स में यूज होता है। आर्सेनिक है, पेस्टिसाइड है। और थ्रोट्रस्ट है, मतलब थोरियम कैट्रस, थोरियम कॉन्ट्रैक्टाइल। तो विनाइल ये सब कराते हैं एंजियो सार्कोमा ऑफ लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर के अंदर ब्लड वेसल का कैंसर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्सेनिक, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द थोरियम कॉन्ट्रास्टाइल और विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये मेटल्स के अंदर हो गया। कैडमियम बैंक प्रोस्टेट कैंसर करा रहा है, क्रोमियम निकल कोबाल्ट रेडॉन लंग कैंसर करा रहे हैं, आर्सेनिक विनाइल क्लोराइड। और तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, लीवर की वाट लगा दी, लीवर की वाट लगा दी। बी से क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड, ए से आर्सेनिक, और टी से थोरोट्रस्ट, मतलब थोरियम कैट्रस कॉन्ट्रास्ट। अब कुछ डायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस होते हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजेंस, जिनको कन्वर्जन की नीड नहीं पड़ती, जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स और टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। और कुछ इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस होते हैं, जो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर कैंसर कराते हैं, बेंजोपायरीन, बेंजैंथ्रासीन, ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद वी हैव थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, तो केमिकल्स हो गए। थर्ड इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में चार पड़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट। पहला पढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एच पाइलोरी, एच पाइलोरी सबसे पहला माइक्रोब है जिसका हमें पता चला कि वो कैंसर कॉज कराता है। तो ये कराता क्या एच पाइलोरी, तो ये जो एच पाइलोरी है, ये यूरिएस को बढ़ा देता है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारा स्टमक है, इसमें जब एच पाइलोरी जाता है, वो गैस्ट्राइटिस का रास्ता रहता है, और पीयूडी कॉज कराता है, पेल्विक अल्सर डिजीज, ठीक है। और ये कराता और क्या क्या है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक माल्टोमा। इसके लिए स्टेन्स है कुछ, इसको पता लगाने के लिए। सबसे बेस्ट स्टेन है इसमें मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन, मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन एच पाइलोरी के लिए।
फंगस पढ़ते हैं फिर। एस्परजिलस फंगस। एस्परजिलस फंगस से याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है। एस्परजिलस फंगस पहले तो ये होता कहाँ है? जो मूंगफली, पीनट और ग्राउंड नट होते हैं, वो अगर लिक्विड मोइस्ट डब्बे में रखे हुए हैं तो उसमें डेवलप हो जाता है फंगस। अब इसमें इसका ले लो आप, ए, और इसमें एफ, तो फॉर्म्स द एफ्लाटॉक्सिन। अब ये एफ्लाटॉक्सिन अंदर जाएगा, म्यूटेशन करवाएगा। म्यूटेशन किसके कराएगा? कोडोन नंबर 249 ऑफ P53, जो होता है पुलिसमैन जीन। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो लिखते हैं P53 254, और पी को उल्टा कर देते हैं 9। P49 कोडोन पे कराता है एप्लाटॉक्सिन, जिसकी वजह से HCG होता है हिपैटो सेल्युलर कार्सिनोमा। तो फंगस भी हो गया। हेपेटाइटिस एच पाइलोरी, which cause the peptic ulcer disease, gastritis, causes gastric adenocarcinoma और gastric maltoma। फंगस देख लिया। अब पैरासाइट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। हिमेटोबियम। अब सिस्टोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको तो ध्यान रखने ही रखना है, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। अब सिस्टोसोमा क्या कराता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लड। ठीक है। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लड। सिस्टोसोमा एक्चुअली करता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है सिस्टोसोमा। ये कराता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, तो मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम को स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देता है कौन? सिस्टोसोम, बाय मेटास्टेसिस। दिस इज मेटा, सॉरी, मेटाप्लेजिया। तो क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे कि कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो मेटाप्लेजिया कराता है? तो सिस्टोसोम। एक हमारे पास पैरासाइट और है, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट या, क्लोनॉर्चस, या उसको ओफियोस टॉर्चस कहते हैं, विच कॉजेस कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो ये हो गया बैक्टीरिया। तो हमने फंगस देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, पैरासाइट देख लिया। अब हम वायरस में आते हैं, तो वायरल कॉज देखते हैं। तो वायरल में आ गया आपका HPV। ठीक है। HCV, MCV। ठीक है। एंड वी हैव अदर। तो HBV और HCV क्या करते हैं? हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। HBV कन्वर्ट हो जाता है HCC में बाय दिस HBX जीन। ठीक है। MCV इज मर्कल सेल वायरस। तो ये मर्कल सेल कार्सिनोमा कराता है, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है स्किन का। तो ये वायरस में दूसरा नाम देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। अगला है हमारे पास HHV8। HHV8 ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, जो कि कैपोसी सार्कोमा कराता है। कैपोसी सार्कोमा, ब्लड वेसल अफेक्टिंग ट्यूमर अफेक्टिंग द स्किन, और ये कराता है प्राइमरी डिफ्यूजन लिम्फोमा। अगला है कैसलमैन डिसीज, लिम्फ नोड की बीमारी। ये कैंसर नहीं है, दिस इज अ लिम्फ नोड बीमारी, कैसलमैन डिसीज। और अगला है आपका, कैसलमैन डिसीज के भी टाइप्स हैं। एक तो हाइपर वेस्कुलर टाइप, और एक है प्लाज्मा टाइप, प्लाज्मा सेल टाइप। तो इसमें जो अपीयरेंस दिखती है वो, इसमें हाइपर वेस्कुलर में लॉलीपॉप टाइप अपीयरेंस दिखती है। ठीक है। लॉलीपॉप फॉलिकल, और इसमें जो ये है, दिस शोज द ब्लड वेसल। ठीक है। और ये आपके हो गए लिम्फोइड सेल, मेंटल सेल। नेक्स्ट इज, दिस इज नॉट अ कैंसर, दिस इज जस्ट कैसलमैन डिसीज, लिम्फ नोड की प्रॉब्लम। अगला है STLV1, विच इज ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया। तो ये आपका होगा ATLL, एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया।
तो ये टेक्स्ट जीन के थ्रू कराता है। ट्रॉपिकल स्पेस्टिक पैरापेरेसिस एंड प्रीडायलेक्शन ऑफ CD4 टी सेल, क्लावर लीफ अपीयरेंस आती है इसकी। अगला है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अगर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करें तो इसमें कुछ चीजें हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी। L1 कैप्सिड होता है, E2 होता है इसके पास, E4 E5 होता है, और E6 और E7 होता है। तो जो L1 है, ये कैप्सिड है, ये वैक्सीन बनाने के काम आता है। इसका जो E2 है, वो प्रोटीन कंट्रोल करता है। ठीक है। और E4 E5 जो है वो के ओ कोइलोसाइट्स, जो हमने पहले पढ़ा था। और E6 वाला जो है वो P53 को ब्लॉक करता है। और ई मतलब बेसिकली ये दोनों कैंसर कॉज करते हैं। और ये RB जीन को ब्लॉक करता है। P53 को ब्लॉक करेगा, टर्ट जीन जो हमने पहले देखा था उसको एक्टिवेट करेगा। इससे टीलोमेरेज इलोंगेट होता है और सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। RB जीन क्या करता है, T21 और T27, ठीक है, इनको इनहिबिट करेगा, जिससे सेल साइकिल बढ़ती चली जाएगी, साइकिलिंग भी बढ़ जाएगा। और हमारा सर्वाइकल कैंसर भी होता है इससे, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका कोइलोसाइट्स है, इसमें हम न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो यहाँ पे डार्क इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और अगर हम देखें इसको तो, तो ये सब आपका न्यूक्लियस होगा। इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। ठीक। लेकिन कुछ वाइट स्पेस दिख रहा है हमें न्यूक्लियस के अराउंड, उसी को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की अपीयरेंस होती है इसकी। ये वाइट स्पेस को पेरी न्यूक्लियर हेलो कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर हेलो। ठीक। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। अब एक होता है लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक होता है हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इसमें जो टाइप है वो है HPV 6 और 11, यहाँ HPV 16 और 18। यहाँ कॉज क्या करता है ये, वॉट्स कोंडाइलोमा। यहाँ पे इसको हमें सेल कार्सिनोमा। उसमें मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। उसके बाद पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, स्किन कैंसर, ओरल कैंसर और इसोफेगस कैंसर, तो सब भी कॉज कराता है। लेकिन वॉट्स जो हमारा है वो लो रिस्क HPV है। और एक एप्स्टीन बार वायरस लास्ट हमारा, एप्स्टीन बार वायरस आ जाता है, जो कॉज करा रहा है बेसिकली पूरे बी और बी सेल को बाइंड करके कैप्चर घेर लेता है चारों तरफ से, फिर T सेल इसकी हेल्प पर आता है। तो बी सेल से बाइंड करता है वाया CD21 और CR2, इनकी हेल्प से बी सेल पे बाइंड करेगा एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है। और एक्टिवेट कर देगा LMP1 को, EBNA2 को, और VIL10 को। ठीक है। LMP1 जो है, तो इन सब की मदद से वो घेर लेगा पूरे बी सेल को। अब घेर लिया तो मदद की गुहार लगेगी और T सेल आएगा। तो इसमें बेसिकली CD8 सेल, यहाँ पे स्कर्ट अपीयरेंस, जैसे गर्ल में स्कर्ट होते हैं उसकी अपीयरेंस ले लेते हैं। तो CD8 T सेल यहाँ पे बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस होती है। इसे हम डाउनी सेल कहते हैं।
ठीक है। इसका डायग्नोसिस है पॉल बेनेल टेस्ट और मोनोस्पोट टेस्ट। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस कार्सिनोमा कॉज करता है, लिम्फोमा कॉज करता है और सार्कोमा कॉज करता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट।